और झीलों के पार एक जादुई जंगल था, सत्यवन वन। ये कोई आम जंगल नहीं था। वहाँ के जानवर बोल सकते थे, सोच सकते थे और इंसानों जैसी समझ रखते थे। पर एक नियम सबसे ज्यादा मशहूर था। यहाँ हर कोई जो बोलेगा, सिर्फ सच ही बोल पाएगा। इस नियम के कारण वहाँ का जीवन शांत, साफ और समझदारी से भरा था। जंगल के बीचों बीच रहता था एक खास शेर, सत्यराज। वो न केवल जंगल का सबसे ताकतवर, बल्कि सबसे ईमानदार जीव था। उसकी आवाज गूंजती थी, लेकिन वह हमेशा सच बोलता, चाहे सामने वाला कोई भी हो। सत्यराज की ईमानदारी उसके लिए एक वरदान भी थी और बोझ भी। जब कोई हिरन उससे पूछता, क्या मैं तेज दौड़ता हूँ? वह कहता, तुम अच्छा दौड़ते हो, पर तुम्हारे घमंड ने तुम्हें धीमा कर दिया है। जब एक बंदर पूछता, मैं सबसे होशियार हूं ना? वो कहता, तुम चालाक हो, लेकिन अपनी चालाकी दूसरों को नीचा दिखाने में खर्च करते हो। धीरे धीरे जानवरों को उसका सच चुभने लगा। वो सिर्फ सच बोलता है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। कभी तारीफ नहीं करता, हमेशा कमियां ही बताता है। सत्यराज को अकेला छोड़ दिया गया। वह जंगल के किनारे की गुफा में जाकर रहने लगा। कभी कभी तो उसे खुद पर शक होने लगा, क्या मैं गलत हूँ जो सच बोलता हूँ? एक दिन जंगल में एक अजनबी लोमड़ी आया, धूर्तलाल। उसने मीठी मीठी बातें करके सबका दिल जीत लिया। तुम सबसे सुंदर तोता हो। हाथी भाई, आप तो सबसे समझदार हो। बंदर जी, आपके जैसे नाच कोई नहीं कर सकता। जानवर खुश हो गए। किसी ने नहीं सोचा कि वो बस झूठ बोलकर उनका विश्वास जीत रहा है। धीरे धीरे धूर्तलाल ने राजा बनने का सपना जताया। सभी जानवरों ने खुशी खुशी उसे जंगल का राजा घोषित कर दिया। अब वो अपनी चालें चलने लगा। खाने का हिस्सा बढ़ा लिया, नियम बदल दिए, और जो विरोध करता उसे झूठा कहकर जंगल से बाहर निकाल देता। इसी जंगल के पास एक छोटा गांव था, सत्यमपुर। वहां रहता था 10 साल का लड़का, रवि। रवि थोड़ा शांत, थोड़ा जिज्ञासु था। वो जानवरों से बातें करना चाहता था, पर किसी को समझ नहीं आता था कि उसका सपना कितना बड़ा है। एक दिन जब वो जंगल के पास गया, तो उसने देखा कि एक लोमड़ी राजा बना बैठा है और सारे जानवर चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। रवि को कुछ अजीब लगा। उसी शाम वो जंगल में गहराई तक चला गया और वहां उसकी मुलाकात हुई, सत्यराज से। सत्यराज अकेला बैठा हुआ था, उसकी आंखें बुझी हुई थीं। रवि ने धीरे से पूछा, क्या आप बोल सकते हैं? शेर बोला। हाँ, लेकिन सिर्फ सच बोल सकता हूँ। रवि चौंका, क्या आप ही वो शेर हैं जो पहले जंगल का मार्गदर्शक था? सत्यराज ने सिर हिलाया। रवि बोला, तब तो आपको वापस चलना चाहिए। जंगल में झूठ फैल रहा है। सत्यराज ने कहा। लोग सच सुनना नहीं चाहते, उन्हें झूठ अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। रवि ने शांत स्वर में कहा। लेकिन जब सच को जरूरत होती है, तो वह खुद को नहीं रोक सकता। आपको वापस चलना होगा, मेरे साथ। अगले दिन रवि और सत्यराज साथ जंगल पहुंचे। सभी जानवर चौंक गए, ये शेर तो वापस आ गया। धूर्तलाल मुस्कराया। देखो देखो, सच का मसीहा वापस आया है। रवि ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर राजा बनने के लिए झूठ बोलना पड़े, तो क्या वो सही राजा होगा? जानवर चुप हो गए। तभी सत्यराज आगे बढ़ा और कहा। धूर्तलाल, क्या तुम सच बोल सकते हो? धूर्तलाल हंसा। मैं? क्यों नहीं? सत्यराज ने पूछा। क्या तुमने बंदर को सबसे अच्छा नर्तक कहा था? क्या सच में वो सबसे अच्छा है? ओह, नहीं। बंदर चौंक गया। क्या तुमने हाथी को सबसे समझदार कहा? कहा था, लेकिन हाथी नाराज हो गया। सारे जानवर एक एक कर समझने लगे कि धूर्तलाल ने सिर्फ उनकी तारीफ करके उन्हें मूर्ख बनाया। अंत में सत्यराज ने कहा,
झूठ में धूर्तलाल को मिठास होती जंगल है, से निकाल लेकिन दिया वो गया। बहुत जल्द कड़वी जानवरों हो ने जाती फिर है। से सत्यराज को नेता माना, सच में कड़वाहट पर इस होती बार है, इज्जत और लेकिन वो समझ के भरोसे साथ। का स्वाद देती रवि है। को जंगल मित्र धूर्तलाल को जंगल से निकाल दिया गया। जानवरों ने फिर से सत्यराज को नेता माना, पर इस बार इज्जत और समझ के साथ। रवि को जंगल मित्र की उपाधि दी गई। उसने कहा, एक सीख जो रह गई। रवि और सत्यराज की दोस्ती अब पूरी जंगल की प्रेरणा बन चुकी थी। हर जानवर जान गया था कि तारीफ से बड़ा सच होता है, और सच से बड़ा कोई राजा नहीं। शिक्षा। सच बोलना आसान नहीं, पर वही सबसे बड़ा हथियार बनता है। जो झूठ से जीतता है, वो कुछ वक्त के लिए राजा बनता है, पर जो सच से खड़ा होता है, वो हमेशा के लिए नायक बन जाता है।